Hello guys, welcome in the class of Deepak sir and today we discuss the class 10th chapter name is what? That is electricity. ठीक है, आप रेडी हैं, तैयार हैं पढ़ने के लिए? चलिए, बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी के बिना पॉसिबल है क्या कुछ चीजें? अरे अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो क्या आप इस लेक्चर को देख रहे होते क्या? नहीं ना, राइट? अच्छा, जगमगाहट जो हमें दिखाई देती है वो सब किससे होती है? लाइट से ही तो होती है, इलेक्ट्रिसिटी से तो होती है, ठीक है ना? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर वन में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा ना गाइस, दैट टॉपिक नेम इज व्हाट? दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजें अच्छी तरह से समझते जाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है और नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है। ठीक है, चलिए, तो बात जब हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की आती है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है? ठीक है ना? अच्छा, जो करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट से पहले हम करंट को डिस्कस करते हैं। ये करंट एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, तो करंट इज व्हाट? करंट इज गाइस द फ्लो। करंट क्या होता है? करंट एक फ्लो होता है। ठीक है, अब जैसे कि वाटर जो होता है, क्या उसका फ्लो आपने देखा है? बिल्कुल ना। व्हेन वाटर फ्लोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड अ वाटर करंट। क्या बोलते हैं उसको? वाटर करंट बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम विंड की बात करें, किसकी बात करें? विंड की, राइट? हवा की बात करें तो हवा भी क्या करती है? विंड भी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करती है ना, राइट? तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विंड करंट बोलते हैं। ठीक है, दोनों बातें कंप्लीट। वाटर का फ्लो दैट इज वाटर करंट, विंड फ्लो दैट इज अ विंड करंट। ओके, और नाउ जब हम बात करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इस चैप्टर का मेन टॉपिक है, वो है क्या? सो इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस माय डियर। इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। ओके, अब ये फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर और हम किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास द इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम, राइट? मतलब हमारे पास कि अगर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास अगर चार्ज फ्लो करता है किसी भी पर्टिकुलर यूनिट एरिया से, कहां? यूनिट टाइम के अंदर, तो हमारे पास जो होगी करंट, ठीक है, दैट इज व्हाट? दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? तो हमारे पास ये कंडक्टर है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, राइट? और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारे पास क्या होने वाला है? अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या डेवलप हो जाएगी? करंट डेवलप हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। और हम उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। बात क्लियर अच्छी तरह से? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बनेगा सर, दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन दैट इज व्हाट? दैट इज यूनिट टाइम, मतलब दैट इज Q by T, राइट? अच्छा, Q इज व्हाट? Q इज द चार्ज, राइट? एंड T इज टाइम। ठीक है ना? तो हमारे पास करंट का फॉर्मूला, इसको आप I से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास करंट का एक फॉर्मूला बन चुका है कि सर दैट I इक्वल्स टू Q by T। ओके, अच्छा, चार्ज जो होता है ना डियर, द यूनिट ऑफ द चार्ज इज व्हाट? दैट इज कूलम। The unit of charge is what? That is coulomb. And time, the SI unit of time is second. It means the coulomb per second. The SI unit of the current is what? That is coulomb per second. And that coulomb per second is called the ampere. What? Ampere. Okay. क्या unit of electric current, right? आपको clear है? अच्छी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो आपको जवाब देना है सर दैट इज द एम्पियर। ठीक है ना? अच्छा, अभी एक बात और मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनते रहिए। करंट की डेफिनेशन तो कंप्लीट है ना? करंट की डेफिनेशन हमने क्या बोली? करंट की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, आप बोल सकते हैं, या फिर जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं कि इट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। सही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज फ्लो अ पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, और वहां से हमने डेफिनेशन बना ली। डन, आगे चलने के लिए तैयार? चलिए, अब बात आती है कि सर व्हाट मेक्स द चार्ज फ्लो। ठीक है ना? चार्ज जो फ्लो करता है सर, उसके लिए क्या ऐसी कंडीशंस होती हैं कि चार्ज फ्लो कर जाता है? ठीक है, उसी को हम समझने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास दो टैंक हैं, राइट? दिस टैंक 1, टैंक A एंड टैंक B। ठीक है, हमने क्या किया यहां पर इसको कंबाइन किया, जोड़ दिया, ठीक है ना? और यहां पर वाटर लेवल हमारे पास है। अब हमने क्या किया कि यहां से वाटर लेवल जैसे ही डाउन हुआ तो ये हायर पे है, लोअर पे है, तो बताइए क्या वाटर का फ्लो होगा क्या? अरे फ्लो होगा ना। और फ्लो कहां से कहां होगा? हाई टू लो, राइट? अभी हम इसको चार्ज को फ्लो
की बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम केवल ये देख रहे हैं कि टैंक से क्या होने वाला है, पानी फ्लो करेगा किधर, लोअर साइड की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर कितना दिख रहा है आपको, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ना, राइट। इसी तरह से एक दूसरी बॉडी और है जिसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में से किसका टेम्परेचर ज्यादा है भाई, किसका टेम्परेचर ज्यादा है, दैट इज अ हाई टेम्परेचर बॉडी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, कनेक्ट कर दें गाइस, क्या कर दें, इनको कनेक्ट, देखिए कनेक्ट हुए। जब कनेक्ट होंगे तो मुझे बताइए क्या होने वाला है, क्या कनेक्ट होने के बाद इससे टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर होगा, कब तक ट्रांसफर होगा, कब तक, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। मेरी बात आपको समझ में आई। यहां से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर मतलब हमारे पास हीट ट्रांसफर होगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास अब हम जो करंट की बात कर रहे हैं, उस करंट को और समझने के लिए कि करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो कैसे होता है, उसको समझने के लिए हमें यहां सेल को भी समझना पड़ेगा, राइट। सेल देखिए, सेल में क्या होता है, इस तरह का सिंबल होता है सेल का, राइट। इसमें हमारे पास ये होगा हायर और ये होता है लोअर, ठीक है ना। ये होता है हायर पोटेंशियल टर्मिनल और ये होता है लोअर पोटेंशियल, ठीक है। सेल का सिंबल जो है वो तो हमने देख लिया। सेल का आपको जो सेल आप दिखाई देता है वो कुछ इस तरह का होता है ना, ऊपर इस तरह से कैप होती है ना, इसी को बोलते हैं हायर और इसको बोलते हैं लोअर, ठीक है ना। हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, ठीक है, डन। पॉजिटिव टर्मिनल और या फिर हम इसको हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जब आगे बात करें तो डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए गाइस, मुझे बताइए कि अगर हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। अरे भाई, एक अगर हमारे पास 20 वोल्ट है और एक 5 वोल्ट है तो दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है ना, 20 और 5 कितना मिला, 15। तो दैट 15 इज व्हाट दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। अरे डिफरेंस की तो बात करनी है, राइट। एक अगर मान लीजिए 20 है और एक 0 है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 20 माइनस 0, डन। चलिए ये बात आपने समझी। इसके बाद देखिए द फंक्शन ऑफ द सेल, द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या काम होता है सेल का, सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि नाउ व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए माय डियर कि हमारे पास, आपने किसी एटम को देखा है, कभी देखा है, किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, और न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, यही है ना, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें इसके ऑर्बिट में, मुझे बताइए ऑर्बिट में क्या होता है, ये ऑर्बिट्स होते हैं ना, राइट। एटम के लिए ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, उसके आउटर ऑर्बिट में, ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं होते, और ये इलेक्ट्रॉन्स रेगुलर मूव करते हैं ना, रेगुलर मूव करते हैं। अब देखिए माय डियर, होता क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो है, इसके बीच में न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन्स हमारे पास हैं, तो इनके बीच में ना एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं उस फोर्स को हम, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच का फोर्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उनके बीच का, ठीक है। चलिए इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं, तो हमारे पास in non-metals the number of free electrons in outer orbit is more। देखिए अभी मुझे बताइए आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं आउटर ऑर्बिट में। जब हमारे पास आउटर ऑर्बिट में मोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब आप ये मान के चले लगभग 4 to 5 से ज्यादा जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकते बाहर। जब वो इलेक्ट्रॉन बाहर मूव नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में हमारे पास लाइक द 5 6 और 7, ठीक है, 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स जब हमारे पास हैं तो उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन बाउंड है। वो इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाउंड हैं, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाउंड है, थोड़ा सा हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये लीजिए, ठीक। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं बाउंड, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं कब, जब आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 5 6 7 है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है ना, वो अगर कम है, कहां, मेटल के केस में। मेटल के केस में क्या होता है ना डियर, मेटल के केस में आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होंगे तो वो क्या होंगे, वो वीकली अट्रैक्ट होंगे। वीकली अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या होंगे, इजीली बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इजीली बाहर चले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, ठीक है। चलिए
तो हमारे पास जब आउटर ऑर्बिट में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम मींस कितने कितने बोल सकते हैं आप, लाइक द 1 2 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो वीकली अटैच्ड होते हैं। वीकली अटैच्ड होंगे तो वो इजीली रिमूव कर जाते हैं, और रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, रिमूव करेंगे तो वो बाहर निकल जाता है। और बाहर जब निकल जाता है ना गाइस, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ना, राइट, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तभी तो मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब फ्री होगा तभी मूव करेगा और तभी करंट बनेगा। समझ में आई आपको मेरी बात, राइट। तो हम जो बोलते हैं ना जनरली कि हमारे पास किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने के बेसिस पर ना, राइट, कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मटेरियल्स को 3 टाइप से डिस्क्राइब किया गया है। एक होता है हमारे पास कंडक्टर, राइट, दूसरा होता है हमारे पास कौन, इंसुलेटर, और तीसरा होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर, ठीक है। पहले कंडक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए तो कंडक्टर हमारे पास कौन है, कंडक्टर कौन है बताइए, तो हैव द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर चार्ज कैरियर्स। तो कौन, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ज्यादा, जो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चार्ज को कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर बताइए मुझे, क्या चार्ज को कैरी करेंगे, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, हैव लेस और प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट, देयर इज नो करंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कौन आता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारे पास कौन है, दे डू नॉट हैव द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर बट दे डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है। देखिए रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, मतलब वो करंट का फ्लो नहीं करेगा। सेमीकंडक्टर मटेरियल में रूम टेम्परेचर पर करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कंडीशन में आप टेम्परेचर भी ले सकते हैं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वहां क्या होने लग जाएगा, वहां पर कंडक्शन होने लग जाता है। मतलब अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा हमारे लिए कौन है भाई, कंडक्टर है। क्यों है अच्छा, क्योंकि सर कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो करंट का फ्लो कराएंगे, यही है ना। इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो ये करंट का फ्लो नहीं कराते हैं, और सेमीकंडक्टर जो है वो रूम टेम्परेचर पर तो करंट का फ्लो नहीं कराते हैं, अदरवाइज स्पेसिफिक कंडीशंस पर कंडक्शन करा सकते हैं। तो ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग हमने मटेरियल्स को डिस्क्राइब कर दिया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। डन, कोई दिक्कत। देखिए सेमीकंडक्टर का यूज है ना गाइस, वो किस किस में होगा, सेमीकंडक्टर, दैट सिम कार्ड इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। सिम कार्ड आपने देखा है ना, किससे बना होता है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही भी बना होता है। इसके अलावा अगर आपने ये देखा हो कभी, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट अगर आपने देखे हो तो ये भी किससे बने होते हैं, सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। अगर आप लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, अगर आप लोग 10th के बाद अगर आप मैथ्स लेते हैं और मैथ्स में आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, वहां आप ये सारी चीजें डिस्कस वापस से एक बार कर लेंगे, ठीक है। आप यहां पर सिम कार्ड भी डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप आईसी भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले, अ सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास थ्रू इट इजीली इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई बताइए, क्या बोलेंगे, क्या उसको इंसुलेटर बोलेंगे क्या, बिल्कुल सही सर, हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सर वो पास नहीं कराते हैं, तो यहां लिखा हुआ है सर नॉट अलाउ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल को, दैट इज लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई मेरी बात, डन, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट क्या है, सब्सटेंस व्हिच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स बट कैन डेवलप अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या उनको हम सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं क्या, अरे बोलते हैं क्या, राइट। 4 ऑप्शन सही जवाब, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बोला, दैट ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द सेल इज, सेल का फंक्शन क्या है बताइए। क्या सेल का फंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना है क्या, राइट। अगर आप बोल चुके हैं तो बहुत अच्छी बात, राइट, और नहीं बोला तो आपको ध्यान होना चाहिए, थोड़ी देर पहले हमने सेल को डिस्कस किया था। सेल क्या करते हैं, सेल हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। डन, क्वेश्चंस आपको आ गए हैं, आगे चले हम लोग, चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट गाइस, हमारे पास अब और कुछ बात हमारे दिमाग में आती है, वो क्या है, द फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है सर, ठीक है। सो गाइज यहां पर मेरे पास देखिए ध्यान से, मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर मुझे बताइए फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, राइट। और ये मान लीजिए उनके एटम्स हैं, और एटम्स हैं तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और फ्री भी होंगे, तो बिल्कुल ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए,
ठीक है, यहां पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो वाइब्रेट कर रहे होंगे ना। यहां पर देखिए, दिस इज द एटम एंड दीज ब्लैक इज व्हाट, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स। सो माय डियर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्टेट ऑफ द रैंडम मोशन, जब कंडक्टर को आप सेल से कनेक्ट नहीं करते हो, सो इनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, रैंडम होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है, कैसा होता है, रैंडम होता है। ठीक है, और एटम्स हमारे पास कैसे कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में करंट का फ्लो नहीं माना जाता है। देखिए, मोशन रैंडम है, मोशन रैंडम है तो यहां पर क्या बोला गया, यहां पर इसमें करंट का फ्लो अभी नहीं हो रहा है। मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, ये पेन एक अगर एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव भी कर रहे हैं, बट उनका नेट मोशन अभी माना नहीं जाता, मतलब नेट फ्लो माना नहीं जाता। कब माना जाएगा, देखिए अब हमने क्या किया, वही हमारे पास एक कंडक्टर लिया, राइट, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम हम समझ चुके हैं। इसके बाद अब हमने क्या लिया, हमने एक कंडक्टर और लिया, और इसको किससे कनेक्ट किया, ध्यान से देखिए, इसको हमने एक सेल से कनेक्ट किया। जैसे हम सेल से कनेक्ट करेंगे, हमें पता है सेल में हायर और लोअर पोटेंशियल होता है। सेल से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, देखिए यहां पर हमारे पास ये हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, यहां पर जैसे ये हायर पोटेंशियल पहुंचेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने लग जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स का मूव किधर से किधर होता है, बताइए, किधर से किधर होता है, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, राइट। और हम जो करंट की बात करते हैं ना, राइट, उस करंट का फ्लो माना जाता है द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब हम जो डायरेक्शन बोलते हैं, करंट जो बोलते हैं ना, दैट इज एक्चुअली द कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और उस करंट की डायरेक्शन मानी जाती है क्या, इस इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। तो यहां पर हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे ही आपने सेल से कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। पोटेंशियल डिफरेंस मिलने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट हुए, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो यहां पर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। देख लीजिए एक बार, इलेक्ट्रॉन्स मूव विद अ सर्टेन एवरेज स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही हमने यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया, मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन्स पर एक वेलोसिटी आएगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी। यहां पर नेट मोशन कितना हो रहा था, जीरो। नेट एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो कितनी आ रही थी, जीरो। यहां पर हमें एक एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कुछ डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है। तो जब एवरेज डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एवरेज ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं हम उसको, एवरेज ड्रिफ्ट। ठीक है, कब मिली है हमें, जब हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंसेस को क्या कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस उसको अटैच कर दिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है गाइस, यहां तक कंप्लीट, बात अच्छी तरह से। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा है सर, ये ब्लैक जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के अपोजिट में मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास कन्वेंशनल करंट जो होता है ना, वो हमेशा कहां माना जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो किधर होगी, दैट इज हायर टू लोअर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एज वी नो दैट कन्वेंशनल करंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो भैया हमारे दिमाग में क्या बात आएगी, और देखते जाइए, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, राइट, आई ना दिमाग में बात। ठीक, चलिए तो देखिए गाइस, पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक इंसुलेटेड स्टैंड है, यहाँ पर ये पॉजिटिव, दैट्स हायर पोटेंशियल, हमने बात की थी। इसी तरह से एक और इंसुलेटेड स्टैंड है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है। मुझे बताइए ये हायर और ये लोअर पोटेंशियल है ना। चलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक वायर लगा दिया। ठीक है, जैसे ही हमने एक वायर लगाया, मुझे बताइए करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, किधर से किधर होगा, क्या करंट का फ्लो हायर टू लोअर होगा, क्या होगा ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो किधर फ्लो करेंगे, लोअर टू हायर, और करंट का फ्लो जो हम बोलते हैं वो किधर से किधर होता है, हायर टू लोअर। सो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट इज व्हाट, फ्रॉम हायर टू लोअर। डन, बात समझ में आ गई। तो ये कौन है, ये हमारे पास करंट है। ब्लैक से हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया था, रेड यहां पर कौन है, रेड यहां पर हमारा चार्ज। ठीक है, जो हमारी करंट है बेसिकली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास, सो द एज द चार्ज इज फ्लोइंग वर्क इज डन। देखिए चार्ज जब फ्लो करेगा गाइस, तो मुझे बताइए कुछ वर्क होगा, डेफिनेटली ना। चार्ज जब किसी एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल पर जाएगा, ठीक है ना, तो वहां पर वर्क होगा। और वर्क जब होगा तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी वर्क पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, जब हम कहाँ जा रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं चार्ज को, तो दैट वर्क
per unit charge means what? That is V equals to that is W by Q is called what? That is the electric potential difference. ठीक है. अच्छा, इधर का मान लीजिए यहां का पोटेंशियल VA है और यहां का पोटेंशियल VB है, राइट? तो इधर से इधर अगर हम जाएंगे तो दैट इज VB माइनस VA इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज W बाय Q. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया सर, ठीक है. इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? इसके बाद हमारे पास आने वाला है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? इसके बाद हम थोड़ा सा लाइटनिंग की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? लाइटनिंग की. देखिए, क्या आपने कभी सोचा कि लाइटनिंग क्यों होती है? बिजली का कड़कना क्यों होता है ऐसा? देखिए, इसकी बात हम कर लेते हैं. सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास दो क्लाउड्स देखिए. ये दो क्लाउड्स जब एक दूसरे से रब करते हैं ना गाइस, तो रब करने पर क्या हो जाता है? इन पर चार्जेस आ जाते हैं. ये क्या हो जाता है? इन पर चार्जेस आ जाते हैं. चार्जेस जब आते हैं तो अब बताइए मुझे कि ये हो चुका है हायर पोटेंशियल, और ये चार्ज जब ज्यादा हो जाता है तो ये डिस्चार्ज होना चाहता है, और जब ये डिस्चार्ज होना चाहता है ना, तो हमारा जो ग्राउंड, हमारी जो अर्थ है ना, उसका पोटेंशियल माना जाता है जीरो. क्या माना जाता है? अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है. ठीक है, जब अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है तो ये क्या होता है? ये क्या करता है? ये अपने सारे चार्जेस को क्या कर देता है? ये अपने सारे चार्जेस को कहां भेज देता है भाई? ये भेज देता है कहां? सीधा अर्थ में. ठीक, क्यों भेजता है? क्योंकि सर अर्थ का जो पोटेंशियल है ना वो जीरो माना जाता है, इसलिए. ठीक है, यहां तक कंप्लीट. चलिए, तो हमने ये भी सीख लिया कि सर लाइटनिंग क्यों होती है. ठीक है, लाइटनिंग होती है क्यों? क्योंकि जब क्लाउड्स रब करते हैं, रब करने से वो चार्ज हो जाते हैं. चार्ज होने से क्या हो जाता है कि अब एक्सेस चार्ज जब हो जाता है तो वो डिस्चार्ज होना चाहता है, और जब डिस्चार्ज होना चाहता है तो हमारी अर्थ क्या है? जीरो पोटेंशियल. तो कहां चार्ज फ्लो करता है? हायर टू लोअर फ्लो करता है. इस वजह से लाइटनिंग आपको दिखाई देती है. ठीक है गाइस, डन, कोई दिक्कत नहीं. चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल बट ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. बताइए मुझे, कौन है जो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है? क्या वो इलेक्ट्रॉन है या वो हमारी करंट है? बताइए, क्या वो हमारी करंट है या फिर वो इलेक्ट्रॉन है? तो सर हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जो जाती हैं उसको सर हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, राइट? दैट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन आप बोलते हैं. ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं. चलिए नेक्स्ट देखिए. द फंक्शन ऑफ द सेल इज टू क्रिएट. बताइए फंक्शन ऑफ सेल क्या है? बताइए, ये भी बता दीजिए. ठीक है, फंक्शन ऑफ सेल क्या है? तो फंक्शन ऑफ सेल हमने देखा था स्टार्टिंग में ही कि सर सेल का काम होता है पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना. एक बार पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया तो सर डेफिनेटली वहां पर करंट का फ्लो होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, कितना होता है? तो सर पोटेंशियल ऑफ द अर्थ हमेशा जीरो होता है. यहां तक की बात आपको सारी समझ में आ गई. ठीक है, दिस इज द बेसिक लेक्चर माय डियर. ठीक है, अपना ध्यान रखिए. ठीक है, और अगर कोई भी आपको टॉपिक लगता है कि सर मुझे इस पर कुछ और बातें मुझे जाननी है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा. ठीक है गाइस, तो ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके डियर.